टेस्ट क्या है बेटा? सर कितना बजे होगा? वो थोड़ा सा मैसेज मिल जाएगा बेटा आपको, ठीक है? ऐसे नहीं कि एक ही घंटा होगा, एक दिन आज ही होगा? मिलेगा, ठीक है? जिस दिन अपलोड होगा उस पूरा दिन मिलेगा, उस दिन में कभी भी आप दे सकते हैं एग्जाम। सर आज नहीं होगा? नहीं बेटा, आज अपलोड नहीं हुआ ना, वो थोड़ा सा। सर मेरे को डाउट है, वो आप जो एक्सरसाइज हाँ भेजे थे सर। उसमें 5 नंबर वाला बहुत लेंथी क्वेश्चन है, वो आप एक बार समझा देंगे? कौन बेटा? यस सर, जो वो हाँ सर, वो ग्रुप में 5 to भेजी है 10 क्वेश्चन से जो सेकंड, एक सर वो बहुत एक के बाद लेंथी एक, है। एक के बाद एक। श्रीजीता सर बोलिए। श्रीजीता सर एक्सरसाइज 2 में जो 5 to 10 क्वेश्चन है उसके लिए जो एक लंबा सा डायरेक्शन दिया हुआ है ना, तो उसका रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सर आप वो क्या वाला ब्लड एक्सप्लेन रिलेशन का कर क्वेश्चन दीजिए है ना। क्या? हाँ सर। अब सर जो आप पिक्चर भेजे थे पहला एक्सरसाइज का, तो उसमें सर 19 नंबर 27 और 29 का क्वेश्चन भी ठीक से नहीं दिख रहा है। ठीक है यस बेटा, सर। ठीक है, कोई बात नहीं है, डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? हाँ सर। सर हम्म, सर वो जो 5 to 10 में जो बहुत लंबा रिलेशनशिप है, तो सर उसमें कुछ ट्रिक है कि वो हम लोग कैसे जल्दी कर सकते हैं? एक सेकंड मुझे देखने दो। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा? सर एक्सरसाइज 2 का 5 to 10 के लिए जो डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक ठीक, मुझे देखने दीजिए पहला। एक्सरसाइज 2 का 5 to 10 है ना? ओके हाँ यस सर। ओके, बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है ना? यस सर, वही हाँ वाला सर। क्वेश्चन में डाउट है। ओके, देखते हैं, देखिए यही है ना जो बोल रहे हैं? यस सर। सबको दिख रहे हैं? यस सर। यस There सर। are 6 women in the family Yes, of 12 sir. members. There are few married couples in the family. None of the grandchildren are married. Sunil is married into the family. Rohan, Mahesh and Jatin have a nephew. Deepesh, who is the only son of... बहुत बड़ा सा इंफॉर्मेशन है ना? यस Yes, सर। sir. तो ये थोड़ा सा देखिए बेटा, ये Yes, sir. चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना, ये आपको हाँ, थोड़ा सा टेस्ट कर रहा है, ठीक है? सही से आपको सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है? तो एक एक सर इन्फॉर्मेशन, हाँ, एक एक इन्फॉर्मेशन लेके हम डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? हाँ सर। हम्म, Yes, sir. ओके सर। सर आपका कॉपी अच्छे से दिख नहीं रहा है, मतलब बुक। देखिए बेटा, दिख रहा है मतलब? हाँ सर, दिख रहा है। जूम तो किया है ना, देखिए हाँ सर, दिख रहा है, क्लियर है। Yes, sir. अब दिख रहे हैं थोड़ा सा? हाँ सर। यस हाँ सर। सर, ठीक है ठीक है। देखिए बेटे, एक एक इन्फॉर्मेशन लेके आपको मतलब काम करना पड़ेगा, ठीक है? देर आर 6 वुमेन, शालिनी, दिव्या, रितु, रश्मि, निशा एंड रेणु. There are a few married couples in the family and none of the grandchildren are married. इसका मतलब शायद 3 जनरेशन का बात हो रहे हैं, ओके? Yes, है ना, sir. ग्रैंड चिल्ड्रन का भी Yes, बात sir. हो रहा है. इसके बाद सुनील इज मैरिड इनटू द फैमिली, इसका मतलब सुनील एक मेल मेंबर है, मैरिड है, इसका मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, वो बीच में कहीं है, ठीक है? रोहन, महेश, जतिन हैव ए नेफ्यू, दीपेश, हु इज द ओनली सन ऑफ रश्मि. ओके, गुड. रवि इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ निशा. देखिए सारा मेल्स का भी सारा नाम आ गया शायद मोस्टली. सुनील, रोहन, महेश, जतिन, दीपेश, रवि, 6 नाम तो आ गया, 12 तो मिल गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Ritu is the daughter-in-law of Shalini. Renu is the only sister. Renu only. Renu One sister, Rashmi. क्या है? Renu only one sister Rashmi and a sister-in-law Divya. Renu has है शायद, ठीक है? Renu has only one sister Rashmi and sister-in-law Divya. Dipesh only unmarried maternal uncle. Jatin is the brother-in-law of Sunil. Rohan is the paternal uncle of Nisha. Ritu has 2 daughters, one of whom is Nisha. देखिए बेटा, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है ना, इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. ओके, फर्स्ट आपको 6 वुमेन है, एस डी आर आर ए एन आर ई, ओके? आर Yes, sir. आई, रितु आर आई करता हूँ, ठीक है? शालिनी एस एच करता हूँ, ठीक है? दिव्या डी आई, निशा एन आई, ओके? इसके बाद
मेल्स कौन कौन है? मेल्स में सुनील है, इसके बाद रोहन है, महेश और दीपेश जतिन और दीपेश दीपेश और कौन है? रवि, है ना? यस और ये वी आई रवि। ओके, सर मेल का 2 नंबर क्या लिखें? क्या है बेटा? सर मेल का 2 रोहन नंबर क्या लिखें? रोहन ठीक है, देयर आर 6 मेल्स एंड 6 फीमेल्स। ओके, अब Yes, बोल sir. रहा है कि 3 जनरेशन है मोस्टली, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ओके, यस ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ सच दैट यू कैन सी कंप्लीटली। ठीक है, so there are a few married couples in the family and none of the grandchildren are married. Okay, Sunil is married into the family. ठीक है, सुनील इज मैरिड, इसका मतलब सुनील ये दोनों में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ओके, रोहन, महेश एंड जतिन हैव ए व्हाट? nephew Deepesh, who is the only son of Rashmi. ठीक है, इसका Yes, sir. मतलब कौन रश्मि का सन कौन है? दीपेश। ओके, Dीpesh तो ये यहाँ भी हो सकते हैं या यहाँ भी हो सकते हैं। ठीक है, यस सर रवि इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ निशा, इसका मतलब निशा तो नीचे होना चाहिए, यस सर। है ना? सर यस सर पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब इसका एक मदर है एक फादर है, राइट? यस यस सर। यहाँ कौन है अभी पता नहीं है। ओके, यस सर क्या है देखिए, निशा, रवि इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ निशा, इसका मतलब इसका फादर का डैडी जो है वो Fa- कौन है? रवि है। ओके, रवि यस सर इसका मतलब रवि ऊपर है। क्लियर है? इसके बाद क्या है, रीतु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी। ओके, रीतु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी, इसका मतलब शालिनी भी ऊपर है, रीतु नीचे है। ठीक है, डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब रीतु का एक सन है, राइट? यस का सर वाइफ है रीतु, है ना? शालिनी का जो सन है उसका वाइफ है रीतु। ओके, इसके बाद रेणु इज द, रेणु हैज ओनली वन सिस्टर रश्मि एंड सिस्टर इन लॉ दिव्या। ठीक है, दिव्या यहाँ आया, दिव्या यहाँ है ना? ये कौन है दिव्या? Yes. ये कौन है? दीपेश है क्या? दीपेश है वो। ये डी है, सॉरी। सो रेणु हैज ओनली वन सिस्टर रश्मि, इसका मतलब ये आर्य रश्मि है क्या? यस सर। यस सर यस सर आर्य रश्मि है ना ये? शायद यस सर यस रश्मि का नेफ्यू दीपेश है ना? नहीं सर, रश्मि का सन दीपेश है। सन दीपेश है ओके, रश्मि का सन है सन दीपेश है। रश्मि का एक सिस्टर कौन है? रेणु। रेणु रेणु। रेणु हैज ओनली वन सिस्टर रश्मि। इसके बाद एंड सिस्टर इन लॉ दिव्या। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या है? इसका ब्रदर का वाइफ है ना? ब्रदर का वाइफ है ना सिस्टर इन लॉ मतलब? यस यस सर यस सर। यस सर यस इसका मतलब ये दोनों का एक ब्रदर भी है। ओके, इसका वाइफ, इसका वाइफ इज दिव्या। ओके, मतलब रेणु का एक ब्रदर है, उसका वाइफ इज कौन है? दिव्या दिव्या। ओके, दिव्या। यस सर ये ब्रदर कौन है अभी पता नहीं है हमको। नेक्स्ट, दीपेश इज ओनली अनमैरिड मैटरनल अंकल। दीपेश मतलब यही है ना? यस सर दीपेश इज Yes, sir. ओनली मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब क्या है? सर मम्मी का मम्मी का ब्रदर ब्रदर यही है ना? मतलब मामा। यही है ना? देखिए, मम्मी का ब्रदर ही है ना? यस तो ये Yes, कौन है? sir. ये Yes, जतिन sir. हो गया। ओके, ये यस जतिन हो गया। जतिन का वाइफ कौन है? दिव्या दिव्या। ओके, दिव्या। तो यहाँ जतिन और दिव्या वाइफ एंड हस्बैंड है। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, इसके बाद
Deepesh is only unmarried maternal uncle. Okay, sorry, unmarried maternal uncle. जतिन है, इसका मतलब ये जतिन नहीं है ना? सॉरी, अनमैरिड मैटरनल अंकल का मतलब क्या है? ये जतिन नहीं है। यस सर। इसका मतलब एक और ब्रदर है, मतलब ये रेणु, रश्मि, ये सबका एक और ब्रदर है ना, इसका मतलब यस सर। जतिन एक और ब्रदर है। ओके, एंड जतिन इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सुनील। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या है? शायद यही होगा ना? सॉरी, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या है? रश्मि का शायद हस्बैंड का ब्रदर इन लॉ होगा ना ये जतिन। रश्मि का जो सन है ना, जतिन इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ हु? रश्मि का जो हस्बैंड है उसका ब्रदर इन लॉ होगा ना जतिन? यस सर। यस सर। सही है। सो ये कौन है? एक बार बताइए ना। बोल रहा है कि जतिन इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सुनील, राइट? सो ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या है? मतलब सिस्टर का हस्बैंड का ही ब्रदर इन लॉ होगा ना? यस सर। तो रेणु या रश्मि में किसी का, रेणु या रश्मि में किसी का हस्बैंड का ये ब्रदर इन लॉ होगा, राइट? यस सर। तो मान लीजिए Yes, रश्मि का हस्बैंड जो है वो हो सकता है कि सुनील है, ठीक है ना? तब जतिन विल बी द ब्रदर इन लॉ ऑफ सुनील। ओके, एंड रोहन इज द पैटर्नल अंकल ऑफ निशा। रोहन कहाँ है? रोहन अभी तक कहीं नहीं आया ना? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। रोहन इज द पैटर्नल अंकल ऑफ निशा। निशा यहाँ है, देखिए। यस सर। पैटर्नल Yes, अंकल का sir. मतलब क्या है? फादर का ब्रदर है ना? यस सर। यस सर। इसका ब्रदर जो है वो कौन है? सर वो मदर है। हाँ, हाँ सर, आप नीचे एफ लिखे हैं, मेल इस तरफ ओके, है, मेल इस तरफ है ना, सॉरी। लेफ्ट। नहीं सर, वो फादर मदर लिखे थे आप। ओके, मदर यस फादर सर, लिखा फादर होगा। मदर। यस सर। वो फादर मदर है। ओके, फादर का जो ब्रदर है वो कौन है? रोहन। ओके, रोहन। यस सर। एंड रीतु हैज 2 daughters, वन ऑफ whom इज निशा। इसका मतलब ये रीतु होगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो रीतु हैज 2 daughters, इसका मतलब एक और डॉटर है इसका। ओके, क्लियर है? यस सर। सो अभी किस किस का बात हो गया, ये थोड़ा सा मैं अजीब सा लग रहा है, फिर अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। देखिए, इसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है? आराम से करते, मतलब सोच के करना पड़ेगा, ठीक है? सो सर रश्मि, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है करने के लिए? नहीं ऐसा ट्रिक क्या है, यही आप ड्राइंग करके करना पड़ेगा। तो सर 1 घंटा का एग्जाम होगा तो हम नहीं, लोग को इसलिए तो आपको टाइम कहाँ मिलेगा? आपको 2 घंटा मिलेगा ये 30 क्वेश्चन करने में। 30 क्वेश्चंस करने के लिए 2 घंटा मिलेगा। हाँ, इस चैप्टर का 2 घंटा मिलेगा आपको, ठीक है? तो मोस्टली सर इतना रश्मि, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा? देखिए बेटा, बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन नहीं होता है। आप जो इजी क्वेश्चन है जल्दी करना है, टाइम बचाना है, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में यूज करना है। समझ में आ रहे हैं? यस सर। मतलब ऐसा नहीं कि Yes, sir. सबको 120 आउट ऑफ 120 नहीं आएगा। सारे इजी क्वेश्चंस दिया तो सबको 120 आउट ऑफ 120 आ जाएगा, तब मजा नहीं आएगा ना। आपको 70 मार्क्स स्कोर करना इजी होगा। 70 मार्क्स के बाद मतलब अपना मेहनत होगा, आप जितना जल्दी करते हैं, जितना टाइम बचाते हैं, उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ठीक है? तो एक बार देख लीजिए आप इसमें, यू शुड नॉट थिंक अबाउट हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग। आपको सॉल्व करने में मजा आना चाहिए। सॉल्व करने में मजा आ रहा है तो आप सोच रहे, समझ में आ रहे? यस सर। मेंटल एबिलिटी में भी आप स्कूल जैसा सोचने लगा तो काम नहीं चलेगा। ये स्कूल के लिए नहीं है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है? एक देखिए, रश्मि और सुनील ये वाइफ एंड हस्बैंड है। ओके, रश्मि का एक सन है, वो कौन है? दीपेश। ओके, इसके बाद रश्मि का एक
बहन है रेणु। रेणु का एक ब्रदर है जितिन। ओके, यस सर। और ये दोनों का ये ब्रदर कौन है आपको पता नहीं है, ठीक है। एक ब्रदर है, ठीक है, जिसका वाइफ है, कौन है? दिव्या। 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 ओके, अब ये पूरा जो है इसमें फिट होना चाहिए, राइट? यस सर। तो अब मेल्स में कौन कौन अकाउंट हो गया देखिए, फीमेल्स में पहला देखेंगे कौन कौन अकाउंट हो गया, ठीक है। फीमेल्स में निशा यहाँ है, तो निशा जी, अकाउंट सर। हो गया। इसके बाद रेणु कहाँ है? रेणु अकाउंट हुआ, सेकंड जनरेशन। रेणु हुआ, आर भी हुआ। इसके बाद रितु, सर, रितु भी हो गया, सर, दिव्या भी हो गया। दिव्या। शालिनी अकाउंटेड है। ये कौन है? ये SH, SH कौन है? हाँ, यहाँ है ना सर, शालिनी। शालिनी। ये क्या है? SH लिखा है हम। यस सर, शालिनी। शालिनी हैज, क्या है शालिनी के बारे में क्या दिया? शालिनी को एक बेटा है और उसको एक सर, बेटी भी है, डॉटर निशा। इन लॉ। शालिनी के बारे सर, में क्या डॉटर दिया? इन लॉ है। सर, शालिनी Okay, Ritu is the daughter-in-law of Shalini. रितु Okay. इज द डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी। Okay. So Ritu यहाँ है ना, यस सर। तो Ritu Yes, is the sir. daughter-in-law of Shalini का मतलब क्या है? इसका मतलब Ritu यहाँ है तो शालिनी ऊपर होगा, थर्ड जनरेशन में। शालिनी ऊपर होगा, यस राइट? सर। शालिनी का, रितु का जो हस्बैंड है वो शालिनी का बेटा होगा ना। यस सर। यस सर। तो शालिनी का एक बेटा है, वो कौन है? दिया है, दिया नहीं ना? नो सर। नो सर। नो ठीक सर। है। इसके बाद सो मेल शालिनी का भी प्लेसिंग कर लिया हमने, सबका प्लेसिंग हो गया, ठीक है। यस अब सर। मेल्स में देखिए, रवि अकाउंटेड हो गया, यस सर। यस दीपेश यहाँ है, यस सर। यस सर। यस सर। जतिन भी यहाँ है। यस सर। यस यस सर। सर। यम कहाँ है? यम का मतलब कौन है? महेश। महेश। महेश कहीं नहीं आया ना। सर, No, sir. महेश नो तो सर। सर ऊपर दिया था ना कि second- रोहन, महेश and Jitan have a nephew Dipesh who is the only son of Rashmi. का है? रोहन, महेश एंड जतिन Rohan, हैव ए Mahesh and Jitan have a nephew Dipesh who nephew is the only son of दीपेश। Rashmi. ओके, यहाँ नेफ्यू दीपेश है ना। Yes sir. यस सर। सर सर मतलब वो तो फिर रश्मि का भाई ही होगा वो हम्म। लोग। फिर रोहन, महेश और जतिन ब्रदर होंगे हाँ, ये रश्मि तीनों का। ब्रदर्स है ना, रोहन, महेश, जतिन ब्रदर्स होना चाहिए। Yes sir. इसका मतलब जतिन यही है, जतिन। रोहन और महेश। सो रोहन कहाँ है? ये वाला रोहन है ना, Yes sir. इसका मतलब रोहन, जतिन ये सारा यही होगा ना। यस Yes सर। sir. महेश सारा यहाँ है, तो यही शायद वो होना चाहिए ना जो दीपेश है, जो नेफ्यू है ना। रोहन, जतिन, महेश हैज ए नेफ्यू दीपेश, क्योंकि ये दोनों पेयर्स का एक और सन है, ये दीपेश होना चाहिए। इसके बाद सुनील दीपेश सर उधर तो दिया कि रश्मि का सन है, फिर इधर रितु का सन कैसे हो गया? दीपेश और किसका सर सन है? रितु का तो रश्मि का और सर रितु का तो ओके दोनों ओके, डॉटर्स हाँ है हाँ, ना। तो ये दीपेश नहीं है, एक और देखिए। सो ये जो एम है, महेश अकाउंट हो गया, Yes, रोहन sir. अकाउंट हुआ, रोहन भी अकाउंट हो गया, सुनील बच गए। देखिए सुनील अभी तक कोई आया यस कहीं, सर। तो ये सर, सुनील, नहीं सुनील सर, हो गया सुनील था। तो रेशमा सुनील की इज मैरिड इनटू द फैमिली है ना। रश्मि का, ये सर रश्मि का हस्बैंड था। हाँ, सो रोहन, जतिन, महेश, सो यही आपका रेणु भी रश- यही आ रहे, सर ठीक है, आर्य भी यही आ रहे, और दीपेश नीचे आ रहे ना। यस सर। और ये दोनों का सुनील यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ है, यस सर। यस सर। और बाकी कौन है? दीपेश नीचे आ गया। इसके बाद
ये कितने लोग आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये रीतु का हस्बैंड कौन होगा? ये जतिन महेश में कोई, रोहन जतिन महेश में कोई यहाँ आना चाहिए ना शायद। सर रेशमी का तो सर एक तो ब्रदर दिव्या भी है। कहाँ गया? हाँ दिव्या सर तो दिव्या सर हाँ, रेशमी की ब्रदर की। एक सेकेंड। तो एक काम करते हैं हम, पहला हमको थोड़ा सा रफ आइडिया आ गया ना क्या चल रहा है, यस सर। फिर एक और बार सर यहाँ करेंगे। पे दिव्या मिसिंग है ना? हाँ दिव्या का ही होना चाहिए ना। नहीं सर, दिव्या तो रेशमी की भाई की वाइफ है। इस साइड में देखिए, एकदम राइट में। हाँ ये है ना, ये डी डी नो तो सर, दैट इज दीपेश है, दीपेश। सर वो सर दीपेश ये है। वाला दिव्या मिसिंग है सर ना। ब्रदर, ये सर दिव्या, ये डीआई यहाँ लिखा हो मैंने, ये डीआई कहाँ से ये आया? सर दिव्या, सर दिव्या दैट इज दिव्या, सर दैट इज सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ है ना। एक काम करते हैं, सर अभी हम फिर एक और बार फिर करेंगे, ठीक है। देखिए ये सारा क्वेश्चंस है ना, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चंस मिलके नहीं होता है, अकेला बैठ के करना पड़ता है। एक बार मैं फिर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, इतना इजी नहीं है ये। आपके पास शालिनी, दिव्या, रीतु, रश्मि, निशा, रेणु, एंड आपके पास मेल्स कौन है? सुनील, रोहन, महेश, जतिन, रवि और दीपेश। 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 पूरा नाम लिखता हूँ दीपेश का, ठीक है। हाँ सर। देर आर 3 generations, okay? There are यस 3 generations। 3 generations, ठीक है। सो अभी हमारा क्या है? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, there are few married couples in the family and none of the grandchildren are married, okay? Sunil is married into the family, okay? Rohan, Mahesh and Jatin have a nephew Deepesh, मतलब रोहन, महेश एंड जतिन आर ब्रदर्स, राइट? यस सर। यस ये तीनों ब्रदर्स है। नेफ्यू का मतलब क्या है? ये तीनों का एक सिस्टर है, राइट? यस सर। सिस्टर का बेटा कौन यस है? सर। सिस्टर का बेटा दीपेश। कौन है? दीपेश। ये दीपेश है, ठीक है। सर सिस्टर रश्मि। हाँ ये सिस्टर कौन है देखते हैं। इसके बाद हु इज द ओनली सन ऑफ रश्मि, इसका मतलब ये भी मिल गया आपको। रश्मि जो है सिस्टर है, दीपेश उसका सन है, ओके। यस सर। यहाँ तक क्लियर है। रवि इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ निशा। सो ये तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख सकता हूँ, निशा नीचे है, इसका एक मदर है, फादर है एंड रवि इज द पैटर्नल father. ग्रैंडफादर, इसका मतलब इसका फादर रवि है, ओके। रवि। यस सर। ओके नेक्स्ट। इसके बाद रीतु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी। एक रीतु है, रीतु क्या है? डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी, इसका मतलब रीतु और इसका हस्बैंड है, राइट? यस सर। एंड हस्बैंड का मदर सर। कौन है? शालिनी है, ओके। शालिनी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर रीतु को हम लोग डायरेक्टली भी तो सेकंड जनरेशन में प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि तो दिया है कि ग्रैंड चिल्ड्रन कोई भी मैरिड हाँ नहीं सही है। है, तो वो वैसा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड चिल्ड्रन नॉट मैरिड है ना, तो रीतु को मैं यहाँ लगा सकता हूँ। रीतु और इसका हस्बैंड, जो भी पेड़ से मैं ऐसा राउंड करता हूँ, ठीक है। यस सर। रीतु और अपना हस्बैंड है, उसका मदर कौन है? शालिनी, ओके। शालिनी। यस सर। शालिनी का सन जो है यहाँ पता नहीं कौन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, सो रीतु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी, मैं लिख लिया। इसके बाद रेणु हैज
रेणु हैज ओनली वन सिस्टर रश्मि. रेणु हैज ओनली वन सिस्टर रश्मि. इसका मतलब रेणु भी यही है, राइट? Yes, sir. रेणु हैज ओनली वन सिस्टर रश्मि एंड सिस्टर इन लॉ दिव्या. सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या है? ब्रदर का वाइफ है ना. ब्रदर्स वाइफ। इसका मतलब ये तीनों में किसी एक ही मैरिज हुआ शायद. Yes, सर बोल रहा है कि रश्मि, रेणु हैज ओनली वन सिस्टर रश्मि एंड ए सिस्टर इन लॉ दिव्या. इसका मतलब ये तीनों में ओनली वन इज मैरिड. समझ में आ रहे? सही है ना? सर, हाँ बोलिए. सर इसमें जो सिस्टर इन लॉ दिया है वो तो उसका हस्बैंड का भी सिस्टर को. यस सर ओके, सिस्टर इन लॉ का मतलब हस्बैंड का सिस्टर Yes, तो हो sir. है ना. ब्रदर का वाइफ को भी सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं ना. यस सर. सर हम लोग जो यहाँ पे रीतू को पहले ही इधर बैठा दिया, पर लास्ट स्टेटमेंट तो यही दिखा जा रहा है ना कि Yes, sir. कि Ritu has two daughters. One of them, रीतु हैज टू डॉटर्स. one of them टू was डॉटर है Nisha. एक ओके, निशा है इसका sir. मतलब यही रीतु है. इसका मतलब यस सर. ये रीतु है एंड रीतु का हस्बैंड का मदर शालिनी है ना. इसका मतलब यस ये सर. शालिनी एंड रवि sir. वाइफ एंड हस्बैंड है. Yes, sir. समझ में आ रहे? यस सर. रीतु यही आ गया. सही, राइट? यस सर. तो ये Yes, sir. अननेसेसरी है. क्लियर? यस सर. ओके, लास्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया. रीतु हैज टू डॉटर्स, वन ऑफ देम इज निशा. इसका मतलब एक और डॉटर है दोनों का, राइट? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ये डॉटर कौन है देखना है. ठीक है, ये फीमेल है. क्लियर? यस सर. इसके Yes, बाद sir. रीतु इज द रेणु हैज ओनली वन सिस्टर रश्मि. रेणु हैज ओनली वन सिस्टर रश्मि एंड ए सिस्टर इन लॉ दिव्या. Divya. सिस्टर इन लॉ दिव्या का मतलब क्या है? ये तीनों का वाइफ भी हो सकते हैं. तीनों में किसी एक का वाइफ भी हो सकता है. और या Yes. Sir, husband. उसके husband की sister. हस्बैंड का सिस्टर भी हो सकता है. ठीक है, बाद में रखेंगे. ठीक है. दीपेशस ओनली अनमैरिड अंकल जतिन. दीपेश कहाँ है? ओनली अनमैरिड सर अंकल जतिन. रश्मि का हस्बैंड सुनील है, देखते हैं. क्योंकि देखिए. वहाँ लिखा है जतिन इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सुनील और रश्मि देखते हैं. का ही भाई जतिन है, तो हाँ देखते सुनील। हैं. देख रहे हैं. मैं दीपेशस ओनली अनमैरिड अंकल जतिन. इसका मतलब दीपेश का यही अनमैरिड है. इसका मतलब बाकी दोनों मैरिड है, राइट? दीपेशस ओनली अनमैरिड अंकल जतिन is the brother-in-law of Sunil. Is the brother-in-law of सुनील तो मतलब सर रश्मि का हस्बैंड सुनील है। रश्मि का हस्बैंड सुनील है। सर वो रेनू है। सर वो रेनू है। सर रेनू भी तो हाँ, रश्मि की सर, सिस्टर है, तो उसका भी मान लीजिए रश्मि का हस्बैंड सुनील है. ठीक है. दीपेशस ओनली अनमैरिड अंकल जतिन is the brother-in-law of सही हो गया ना? brother-in-law of सुनील. सर ओके, हो गया. रोहन इज द पैटर्नल अंकल ऑफ निशा. रोहन कहाँ आया? रोहन इज द पैटर्नल अंकल ऑफ निशा. निशा। इसका मतलब ये दोनों मैरिड है ना. यस इसका मतलब सर। ये महेश होना Yes, चाहिए. sir. महेश यहाँ आना चाहिए. यस सर। ठीक है. Yes, sir. तो रोहन बगल में आएगा. रोहन ब्रदर है, राइट? Yes, sir. रोहन ब्रदर है. तो रोहन इज द पैटर्नल अंकल ऑफ निशा. पैटर्नल अंकल ऑफ निशा, राइट? हो गया. यस Yes, तो सर। रोहन यहाँ आया तो बाकी लोग, महेश आ गया. रोहन, जतिन अनमैरिड है. यस मतलब सर। रोहन का Yes, वाइफ कौन होगा? रोहन भी मैरिड होना चाहिए ना. रोहन का एक वाइफ होना चाहिए, राइट? रोहन का एक वाइफ दिव्या। होना चाहिए. हाँ, देखते हैं. इसका मतलब दीपेश कहाँ आएगा? पेश तो थर्ड जनरेशन में आएगा, वो रश्मि का बेटा है। ओके, Yes, sir. देखिए कितना कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं
चीजें। Yes, sir. शालिनी एंड रवि आर वाइफ एंड हस्बैंड, एक पेयर हो गया। ये दोनों का बेटा महेश है, ओके। एंड महेश और रीतु पेयर्स है। इसका एक sir. डॉटर निशा है, दूसरा डॉटर कौन है अभी पता नहीं है। No. एंड महेश का रोहन एक ब्रदर है, राइट। Yes, Yes, sir. रोहन का एक वाइफ भी है, क्योंकि सिर्फ जतिन अनमैरिड है, ओके। yes, sir. एंड इसका फिर ब्रदर जतिन, ओके। एंड जतिन का Sister. सिस्टर, Sister. सिस्टर कौन है? Yes. रश्मि। रश्मि और सुनील वाइफ एंड हस्बैंड है, राइट। यस सर। Yes, ये दोनों का एक सन है दीपेश। Yes. इसके बाद ये रेणु है ना, एक Yes, sir. Sister. रेणु Yes, sir. भी एक सिस्टर है, yes, sir. रेणु भी सिस्टर है। अब सारा लोग आ गया ना। Yes, sir. सो आपका 1 सर 2, दिव्या बाकी है। हाँ वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए सिर्फ 12 लोग हैं, बट 2 ब्लैंक्स आ गया। ये रेणु जो है इसका वाइफ हो सकता है, रेणु यहाँ आ सकते हैं, देखिए Yes, sir. रेणु रोहन का वाइफ हो सकते हैं। सर लेकिन एक लाइन है जो दिव्या इज द सिस्टर इन सॉरी डॉटर इन लॉ ऑफ सॉरी सिस्टर इन लॉ ऑफ रेशमी। दिव्या कहाँ आया? सर तो रोहन की वाइफ दिव्या होगी। रोहन का वाइफ दिव्या हो सकता दिव्या है? होगी सर। दिव्या है तो चलेगा। yes, sir. सर रोहन वो का जो स्टेटमेंट बोला उस हिसाब से तो दिव्या चलेगी। क्योंकि सर रेनू तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो सिस्टर है ना, सिस्टर और वो Yes, ब्रदर है, sir, क्योंकि sister है। वो ये brother- रेणु कहाँ है? हाँ सर दिव्या तो सिस्टर इन लॉ दिव्या इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ हु? रेशमी। रेणु हैज ओनली वन सिस्टर रश्मि। रश्मि का भाई रोहन और उसकी अगर वाइफ दिव्या होगी तो फिर वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी रश्मि की। हाँ सर। रेणु हैज ओनली वन सिस्टर। रेणु कहाँ है इसमें? रेणु तो आया नहीं है। सर वो सिस्टर आप जो लिखे है ना, सिस्टर लास्ट में आपका उंगली है हाँ। Yes, sir, उसमें। last में। हाँ सर वो तो सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ नहीं। हाँ सर, सर sister. रश्मि का भाई है रोहन और अगर रोहन की वाइफ दिव्या होगी तो रश्मि की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ओके। नहीं नहीं, ये कौन बचा है, यहाँ कुछ फिल कर सकते हैं? वहाँ रेनू। सर रेनू कैसे होगा? देखिए क्योंकि रोहन का मैरिज हो गया, क्योंकि बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही जतिन का अनमैरिड है, ओनली जतिन इज अनमैरिड। बाकी दीपेश का सारा अंकल्स मैरिड है, महेश मैरिड है, रोहन भी मैरिड है। तो रोहन का वाइफ कौन हो सकते हैं? सर दिव्या। दिव्या चलेगा यहाँ? यस नहीं सर वो चलेगा। स्टेटमेंट सर। के हिसाब से दिव्या इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रश्मि लिखा है। दिव्या इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रश्मि। ये सिस्टर इन लॉ हो रश्मि जाएगा ना? का यस है सर ना? रश्मि का भाई है Yes, हस्बैंड sir. का Husband ब्रदर का का भाई, वाइफ husband का है, भाई. सिस्टर इन लॉ ही होगा ना? यस Yes, सर। sir. हो गया। सो रेणु कहाँ जाएगा? रेणु बगल में रहेगा क्या? यस सर, क्योंकि Yes, sir, रोहन क्योंकि वो तो sister है। हाँ रेणु सिस्टर है मान लीजिए। अब यहाँ कौन बचा है? एक डॉटर बची है रीतू और महेश की। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारा तो आ गया, कोई बचा Yes, है? sir. एक और डॉटर है ना यहाँ? यस Yes, सर Yes, फीमेल। sir. Ritu has 2 daughters, one of whom is Nisha. कौन? सर शायद दिया ही नहीं होगा अगर इस क्वेश्चन में उसका नाम। सर वैसा तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया है फैमिली कि ऑफ 12 मतलब मेंबर्स दिया है ना? Yes, Yes, sir. sir. 12 There are members few से दिया married हुआ है. couples and none of the grandchildren are married. देखते हैं इससे क्वेश्चन करेंगे, सही निकलेगा नहीं, देखते हैं, ठीक है? Yes, sir. How many married couples are there in the second generation? हमारे हिसाब से 1 2 3 होना चाहिए।
The three Yes, married sir. couples. Yes, sir. 3 Three. मैरिड कपल्स। देखते हैं आंसर। एक्सरसाइज 2 का 3 मैरिड कपल सही है, ठीक है। Yes, sir. दीपेश इज, ये दीपेश इज, देखिए ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। दीपेश इज महेश सन, नहीं है ना, सुनील का सन मान रहे हैं ना हम। The सुनील का son Yes, है। sir. सुनील का son रवीज है। ग्रैंडसन ये- होना चाहिए। ये रोहन सन गलत है। सुनील्स नेव्यू, सुनील कहाँ है, सुनील सन सर होगा ना। रवीज सुनील तो ग्रैंडसन सुनील का तो तो son father तो है। है। 6 का 2 होना चाहिए, 6 का 2 सही Yes, है। sir. Yes, 6 sir, का 2 Ravi's सही है। grandson. ओके, निशा इज रोहान्स डॉटर गलत है। जतिन्स मदर गलत है। रेणुस कजिन गलत है। Sir, नन ऑफ none दिस of होना चाहिए these. ना। Yes, sir. Sir, none of 7 this. का None 4 of सही है। these. सर 7 नन का ऑफ 4 भी दिस। सही है, ठीक है। Yes, sir. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैरिड कपल? रोहन एंड रीतू गलत। No, sir. Sir. शालिनी एंड महेश गलत। No, sir. No, Sir, sir. wrong. रेणु एंड सुनील No, No, sir. sir. wrong. नो गलत। सर। Sir, महेश एंड रीतू Ritu. Sir, Fourth Mahesh option. and Yes, Ritu. sir. Mahesh and Ritu. Mahesh and Ritu, यस सर fourth option. महेश एंड 8 रितु। का 4 Yes, सही है। four. 8 का 4 भी सही है। 9 रश्मि कहाँ है, ये वाला रश्मि। Sunil's wife. महेश वाइफ गलत। रेणुस आंट गलत। निशास मदर गलत। नन Sir, ऑफ दिस none होना of चाहिए। these. None of Sir, these. none of नन these ऑफ होगा. बट रश्मि इज रेणुस आंट दिया है। रेणु daughter इसका है क्या मतलब रितु और रेणु महेश की? शायद Yes, यहाँ sir. रेणु. दिया है। Yes, रेणु sir. daughter निशा है की रितु और महेश। बहन है. क्या है? निशा की रश- सिस्टर है रितु और महेश निशा की की daughter. सिस्टर. क्या है? निशा की, हाँ यहाँ मान लीजिए Sister. रेणु है। सिस्टर. रेणु यहाँ है। रेणुस आंटिस है ना, रश्मि. रश्मि हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज ट्रू? दीपेश इज महेश सन, सही है क्या? गलत है। रवि No, हैज sir. 2 अनमैरिड चिल्ड्रन, एक ही नो अनमैरिड है सर, रॉन्ग. One No, and sir, नो one. सर। wrong. सर, वन है. ना। रवि इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ रेणु। यस Sir, ये Yes, हो sir. सकता है. Yes. यस सर, ये सर हो सकता है. बट रेणु यहाँ आएगा या नहीं आएगा, ये सही है क्या? रेणु यहाँ आना, रेणु यहाँ आए तो सर, दो पूरा। क्वेश्चन के हिसाब से तो एक बार- रेणु वहां पे आ ही नहीं रही है. एक बार फिर देखेंगे रेणु के बारे में क्या दिया है। सर रेनू बदिया रश्मि का सिस्टर, तो सर वो वहाँ पे कैसे आ सकते थर्ड जनरेशन में? वही देख नहीं रहे तो हैं। सर वो तो Yes, रश्मि sir. की सिस्टर. बोल रहा है कि रेणु यहाँ कुछ मिसिंग है ना वर्ड। रेणु ओनली वन सिस्टर, ये बीच में कुछ मिसिंग है ना। सर कोई स्टेटमेंट वहां पे शायद वो मतलब यहाँ कुछ होना चाहिए, मुझे लग Sir, रहा है। has भी हो सकता है, is भी हो सकता है. वहाँ कुछ स्टेटमेंट ही मिस है, इसीलिए हाँ, रेणु sir. थर्ड जनरेशन में आ रही है. शायद क्वेश्चन कुछ में दिया नहीं. यहाँ कुछ बड़ा ये सर स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा, में कुछ रॉन्ग है. ठीक है। यस ये सर. रेणु के बारे में क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। बाकी सब समझ में आ रहे हैं ना। यस Yes, सर. sir. यस सर. ठीक है, ये देखिए मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में क्या है, टाइम के बारे में मत सोचिए। ट्राई टू एनालाइज थिंग्स। जैसे एनालाइज करते रहते हैं ना, आपका माइंड जो है थोड़ा सा शार्प बनते रहेगा और आपका जाते जाते क्वेश्चंस फास्ट बनना शुरू होगा। एज योर माइंड बिकम शार्प, थिंग्स विल बिकम इजी। क्लियर है? Yes, sir. स्टार्टिंग में Yes, क्या sir. है, आप जितना क्वेश्चंस कर सकते हो उतना क्वेश्चंस करते रहिए। क्लियर? सर और वो जो एक्सरसाइज 1 का 27-29 क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा था पिक्चर में। Sir, और 19 का डायरेक्शन भी दिखा दीजिए. ठीक है, 27 29 है ना ये वाला। Sir, बहुत हेजी आ रहा है. यस मैं जूम करता हूँ, ठीक है। अब ठीक है। यस सर। यस सर. Sony, who is Dubey's daughter, says to Preeti, "Your mother Shyama is the youngest sister of my father. Dubey's father's child is Prabhat." क्या है?
अंकल होगा शायद। your mother Shyama Yes, is the uncle. सर youngest अंकल होगा। अंकल sister होगा of my mother Sir. of my father. Your mother Shyama is the youngest sister of my father का मतलब है आंट है ना? यस सर। Sir. उसके बाद उसके पापा को एक दुबे's बेटा भी है, father's प्रभात, मतलब child. प्रभात और दुबे भाई है। यस सर अंकल ही होगा सर अंकल होगा प्रभात और प्रीति का रिलेशन। Yes, uncle. यस सर 27 अंकल 27 फर्स्ट ऑप्शन है अंकल, सही है? अंकल ही होगा। ठीक। ये इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। योर मदर श्यामा इज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माय फादर, दुबे's फादर्स चाइल्ड इज प्रभात, ये क्या है? मतलब दुबे की यंगेस्ट सिस्टर है श्यामा, जो कि उसकी सोनी की मम्मी, और फिर दुबे के पापा को और एक बेटा जो प्रभात, मतलब प्रभात और दुबे भाई हैं सर, और उन लोग की एक छोटी बहन है वो श्यामा है, और प्रभात और प्रीति फिर अंकल का रिलेशन हुआ ना सर। यहाँ फुल स्टॉप है क्या? कॉमा के प्लेस में फुल स्टॉप है क्या वहाँ? सर कॉम है और फिर लिखा ना दुबे's फादर चाइल्ड इज प्रभात, मतलब दुबे के पापा का एक बेटा है प्रभात, मतलब प्रभात और दुबे भाई हो गए। मतलब यहाँ इसका मतलब यहाँ फुल स्टॉप है ना शायद? सर फुल स्टॉप होना चाहिए वहाँ, कॉम ऐसे ही दे दिया। योर मदर श्यामा इज द यंगर Youngest सिस्टर ऑफ माय sister of फादर का my मतलब father. योर मदर श्यामा इज माय आंट, है ना? एंड दुबे's फादर्स चाइल्ड इज प्रभात, इसका मतलब प्रभात। प्रभात जो है और दुबे वो भाई है सर ब्रदर्स दोनों। है, ठीक है? सो ये समझ में आया ना, बीच में फुल स्टॉप होना चाहिए। यस सर यस सर। Next, pointing towards a man in the photograph, Archana said, he is the only son of my grandmother. सर ब्रदर ब्रदर। सर सर ब्रदर ब्रदर ठीक है? only Yes, son sir, of my brother. grandmother का मतलब क्या है? सर उसके पापा का बेटा है। हाँ, सर उसके यस सर ठीक है? यस सर सो ये क्लियर है ये? यस सर। यस सर सो देखिए, ये again there are no direct shortcuts to solve these questions. आपको क्या है, छोटे छोटे शॉर्टकट्स चार्ट दिया है, बनाना पड़ेगा ठीक और है? फिर solve ओनली करना सन ऑफ पड़ेगा। माई ग्रैंड मदर, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर का मतलब मेरा डैडी हो जाएगा, राइट? यस सर। ही इज द सन ऑफ माई डैड, इसका मतलब है मेरा ब्रदर हो जाएगा, राइट? यस है ना? तो अर्चना का यस सर ब्रदर है, समझ रहे? मतलब ऐसा करके धीरे धीरे करके छोटा करना पड़ेगा। द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर इज माई वाइफ, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर इज माई वाइफ, इसका मतलब क्या है? सर वो अंकल होगा द ओनली सर डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, सर पैटर्नल ग्रैंडफादर है पैटर्नल सर ग्रैंडफादर, अंकल होगा हाँ सर अंकल होगा। ठीक। यस सर अंकल होगा द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर का मतलब क्या है? सर कि वो वुमन का जो ग्रैंडफादर है तो उसका एक ही डॉटर है जो है वो ये राजेश का वाइफ। यस सर ठीक है? हाँ सर सो एनालिसिस करने समझ में आ रहे? यस सर। सो इसमें पूरा आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, करते करते थोड़ा सा फील आ जाएगा आपको कैसे करना है, ठीक है? सर वो 19 नंबर डायरेक्शन देखिए 19 नंबर का डायरेक्शंस मतलब अलग अलग, जल रहा है ठीक है? ये क्वेश्चंस तो आप किया था ना ठीक ठाक, समझ में आया ना ये कैसे कैसे करना है ये क्वेश्चंस? एग्जाम में यस ऐसे कर सर, सकते ये हैं ना? तो Yes, कोडेड sir. ब्लड रिलेशन। सर हम्म सर यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है तो वो 19 to 20 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, बट सर वो 20 नंबर में जब क्वेश्चन दिया है तो फिर से वहाँ पे डायरेक्शन क्यों दिया है? 20 क्वेश्चन में सर फिर से डायरेक्शन दिया है। ठीक है बेटा, मतलब एक्स्ट्रा दिया होगा, मतलब सिर्फ 19th के लिए होगा, ठीक है? प्रिंटिंग में क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट बुक में Mistake प्रिंटिंग हो हुआ गया। है, गलत हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? प्रिंटिंग हाँ सर
सर वो 21 में लिखा हुआ सेक्स ऑफ सी सर वो क्या है? उसका जेंडर नहीं दिया हुआ है, Gender. मतलब हाँ, मेल या मेल या फीमेल। फीमेल। हाँ सर। मतलब बोल रहा है कि इसमें क्या देने से क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सर सी इज द सेक्स ब्रदर ऑफ ऑफ ए, बी देने सेक्स से ऑफ चाहिए। बी एस्टैब्लिश देना चाहिए रिलेशनशिप था। बिटवीन बी एंड सी। हाँ सर, क्या क्या देना चाहिए आपको, सर सेक्स ऑफ बी। सेक्स ऑफ बी। है ना? ए इज द हाँ ब्रदर सर। ऑफ बी, इसका मतलब ए तो मेल है, यस सर। बी मेल भी हो सर सकती है, सी इज फीमेल द भी हो सकता ब्रदर है। ऑफ ए सी- दिया है, इसका मतलब मतलब सी सी भी मेल है, दोनों का दिया है, तो मेल है। ब्रदर का ही बस मेल फीमेल नहीं दिया हुआ है। तो बी बी का ही एंड सी बस के मेल बीच और में, फीमेल नहीं दिया है। बी एंड सी के बीच में Relationship. अगर रिलेशन निकालना है तो बी का सेक्स बी देने का से हो sex जाएगा ना, चाहिए। होना चाहिए। यस क्योंकि सर, सी इज ऑलरेडी मेल, यू नो दैट सी इज मेल। यस सर, यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस किया है, इसका मतलब अभी आपका मोस्टली कल टेस्ट अपलोड हो जाएगा, ठीक है? हाँ आज शायद सर। कुछ ठीक है टाइपिंग में लेट हुआ होगा। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, आपको एक आपका स्टडी मटेरियल में एक मॉड्यूल अपलोड करा देता हूँ, ठीक है? मेंटल एबिलिटी का, हाँ सर। ठीक है? उसमें Okay, sir. अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस होगा। सर Not- मैंने अपने स्कूल के कॉम्पिटिटिव मॉड्यूल से किया है। हाँ सर मेरे को भी मतलब स्कूल से कॉम्पिटिटिव मॉड्यूल मिलता है, उसमें मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चंस रहता है, तो हाँ उससे ठीक भी है, किया जैसा है। आप देख सकते हैं इस बुक में मेंटल एबिलिटी में बहुत सारे टॉपिक्स होता है बेटा आपका, ठीक है? ब्लड रिलेशन इज वन ऑफ द टॉपिक ऑफ मेंटल एबिलिटी, सर कोडिंग डिकोडिंग ये भी है होता ना? है। सीरीज, अल्फाबेट sir. टेस्ट, क्लासिफिकेशन, बहुत सारे अलग अलग एनालॉजी भी। क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? इसमें हाँ मोस्टली सर। आपका देखिए जैसे टाइम एंड क्लॉक, इसमें थोड़ा सा थियरी लगेगा आपको कैसे करना है। सर मिसिंग कैरेक्टर डायरेक्शन प्रॉब्लम्स भी ठीक है, होता है। आपको एक मॉड्यूल अपलोड एनालॉजी करता भी। हूँ, एक मॉड्यूल अपलोड करता हूँ मैं आपका स्टडी मटेरियल में। हाँ सर। उसमें क्या है, हर एक टॉपिक में स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स होगा कैसे करना है क्वेश्चंस को, मतलब यू शुड नॉट डायरेक्टली जंप इनटू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। फर्स्ट आप कोई भी एक टॉपिक लेके उसका एग्जाम्पल्स देखना है कैसे कर रहे हैं। तो सर ये मॉड्यूल कल एग्जाम से पहले ही अपलोड हो जाएगा, मतलब फिर हम लोग हाँ प्रैक्टिस कर अभी पाते हैं। नहीं, अभी ये वाला टेस्ट के लिए हाँ, अभी तो प्रैक्टिस तो किए है ना आप, यस सर वो तो भी। बाकी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी ये सारा टॉपिक्स है ना, यस सा- सर सर। सारा ब्लड रिलेशन का पहले अपलोड कर दीजिएगा। नहीं, ब्लड रिलेशंस का भी क्वेश्चंस किया ना बेटा अपना, दिस विल बी सफिशिएंट। आप कल इसका टेस्ट दे दीजिए, देखिए कैसे टेस्ट में परफॉर्म करते हैं, ठीक है? ओके सर। इसके बाद आपको मॉड्यूल अपलोड होगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होगा, आप एक एक करके करते रहना है, ओके? इसके बाद जैसा आप प्रैक्टिस करते हैं, बीच बीच में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में टेस्ट होते रहेगा, आपको अनाउंस किया जाएगा, ओके सर। टेस्ट होगा। इसमें देयर आर सम टॉपिक्स विच वी नीड टू डिस्कस। जैसा देखिए एनालॉजी है, एनालॉजी में आपको ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं, ये बहुत कॉमन सेंस होता है। जैसे एनालॉजी है 25 to 35 पेज, देखिए एनालॉजी में आपको ऐसा क्वेश्चंस होता है, ACE is to FHJ is equal to OQS is to what? ये दिख रहा है ना आपको, ACE, A B छोड़ के C, D छोड़ के ई E, छोड़ के ई, F G छोड़ के H, जी PRT छोड़ होगा। के I छोड़ के J। सर PRT होगा। हाँ, so OQS is to PRT what? होगा। यहाँ TVX दिया है आंसर, सर तो PRT क्यों नहीं होगा? देख लीजिए आप, A एंड F के बीच में कितना डिफरेंस है? A is the first letter, F is the सर ACE में letter, है ना? लास्ट में E है और फिर FHU में F है, E के जस्ट बाद वाला लेटर, इसीलिए OQS में TVX है क्योंकि S के बाद का लेटर T है। ठीक है, वैसा भी देख सकते हैं, मतलब आप देख लीजिए, Yes, sir. 5 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करना है। O के बाद P Q R तो S 1 नंबर होगा। सर S से T Third होगा। number हाँ सर होगा। TVX E TVX होगा। यस सर TVX होगा। Q सर S के बाद T आता है ना? हाँ, S के बाद T आता है यस ना, सर।
TVX। हाँ सर। यस यस सर। इसको हम एनालॉजी क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा मॉडल्स होगा, जैसा इंग्लिश वाला मॉडल भी होगा इसमें। फॉर एग्जांपल ये भी बहुत अच्छा लगेगा, नाइफ इज टू चॉपर इज इक्वल टू सेम एज। हम नाइफ से चॉप करते हैं ना, हम नाइफ से चॉप करते हैं। यस सर। सो वॉकिंग से फिटनेस बनते हैं। नाइफ इज टू चॉपर इज सेम एज which is to which? Knife is a The scissor object. cloth. So swimming. सीजर The क्लॉथ। scissor cloth. Scissor is to cloth. हाँ, चॉपर का यहाँ चॉपर का मतलब क्या है? नाइफ जो है, चॉपर का मतलब उसके ऊपर नाइफ का काम होता है ना। Yes sir. यस सर। यस सर। So knife is to chopper is what? Is same as scissors is to cloth है क्या? सर क्योंकि दोनों का काम तो काटने का ये का है, बाकी सबका तो उससे रिलेट नहीं करता है। 29th का आंसर दिए है, knife and chopper are used for the same purpose, that is cutting. Similarly तो सीजर्स और क्लॉथ में भी तो quilt and blanket are used for protection from cold बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि नाइफ एंड चॉपर दोनों का काम सेम है, क्विल्ट एंड ब्लैंकेट का भी काम सेम है। दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड। मुझे एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ था कि चॉपर का इंग्लिश मीनिंग मुझे सही से समझ में नहीं आया, ठीक है। सर पहले किस चीज से हो रहा है वो ही तो आगे बैठेगा ना सर, ये फिर बैठेगा काम क्या। ये एक्चुअली आपका इंग्लिश भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग पता होना चाहिए। फूड Yes, इज टू sir. हंग्री, फूड इज टू हंग्री इज व्हाट? जब हंग्री है तब हम फूड खाते हैं, राइट। यस सर। सर जब हम- ऑप्शंस पढ़िए ना। जब हम वेरी Yes, है sir. हम रेस्ट लेते हैं, राइट। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं? सो आपको ये मॉड्यूल अपलोड होगा, जैसा आप नॉर्मली सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यस हाँ सर। इसके सर। साथ साथ आप हर 2 हफ्ते में एक एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपको मतलब हर एक ही दिन में पूरा कंप्लीट करने का जरूरत नहीं है आपको। धीरे धीरे करके हर 15 दिन में मान लीजिए एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, तब एट द एंड ऑफ द ईयर यू कैन कंप्लीट द कंप्लीट मॉड्यूल। समझ में? यस सर। यस So, सर। सर तो ये मेंटल एबिलिटी का टेस्ट हर 2 वीक पे होगा। कल मतलब ये मेंटल एबिलिटी का जो आप मॉड्यूल ये करेंगे तो इसका जो टेस्ट होगा वो हर 2 वीक के बाद होगा मतलब। हाँ 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 हाँ, 2 हफ्ते में एक टॉपिक लेके हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ये आउट ऑफ द सिलेबस है ना, थोड़ा सा अपने खुद के इंटरेस्ट से करना पड़ेगा। ये आपका Okay, स्कूल sir. के लिए Yes, जरूरत sir. नहीं पड़ेगा, अपना सेल्फ इंटरेस्ट से करना है, ठीक है। ओके सर स्कूल का ओलंपियाड टेस्ट में तो आता है ना ऐसा क्वेश्चन? हाँ वही है, वो भी Yes, sir. कंपलसरी नहीं होता है ना, वो आपका Olympiad खुद का होगा। इंटरेस्ट होता है ना कॉम्पिटिटिव ये। एग्जाम्स के लिए। हाँ ये खुद का इंटरेस्ट होता है ना वो सारा, ठीक है बेटा। तो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, ओके। बाय सर, थैंक यू सर। Okay sir. Bye Bye. sir. Thank you Bye. sir. Bye, Good sir. night Thank sir. you. बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।